हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर ये कपड़ों की शॉप से जेंट्स कपड़े की शॉप है ये। और एक्चुअली हमारे घर में शादी है तो मम्मी को ना जेंट्स के कुछ कपड़े लेने थे, मतलब 2-4 जोड़ी कपड़े लेने थे उनको देने के लिए। तो इसलिए मम्मी यहाँ पर आई हुई थी, तो मम्मी के साथ मैं भी आई, मतलब मम्मी मुझे ही लेकर गई थी। तो हम आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी रश था, पता ही नहीं क्यों। हाँ, किस बात का रश था। अब तो रमज़ान भी चले गए बट फिर भी काफ़ी रश हुआ था दुकान पर। तो और सारे जेंट्स ही थे, मतलब यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ हम दोनों ही थे, बाकी कोई और जेंट्स था ही नहीं। बस फिर उसके बाद में वहाँ से हम कपड़े वगैरह लेकर हम घर आ गए थे। और आज हमारा सबका रोज़ा था, तो फिर ना यहाँ पर इफ्तारी के टाइम पर फ्रूट्स वगैरह कट हो रहे थे। मतलब शवाल में भी हमारे घर में थोड़े बहुत रोज़े रखे जाते हैं, रखना चाहो तो रख लो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट रखने चाहिए, अच्छे होते शवाल के रोज़े की भी, मतलब काफ़ी फजीलतें हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग रोज़े रख के मतलब फ्रूट्स कट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर मुझे ना ग्रेप्स के अंदर ना ये 2 एक साथ जॉइंट वाला ग्रेप्स मिला जो बिल्कुल हार्ट शेप लग रहा था। और अभी कुछ दिन पहले ना, मतलब मैंने एक वीडियोज़ में देखा था ऐसे ही कि ना एक लड़की ने ऐसे अंगूर के ना 2 पीसेस काट के उसको टूथपिक में लगाकर उसका हार्ट बनाया हुआ था। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बने हुए थे वो, बट लेकिन अभी एक आध दिन पहले की बात है। और अभी जब मैं कट करी थी तो मुझे बिल्कुल दोनों एक जैसे मिले। तो मुझे देखकर मुझे फ़ौरन वो वीडियो याद आ गई, तो मैंने कहा चलो इसको रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि ऐसा मेरी पूरी लाइफ में, मतलब मैंने अभी तक पूरी ज़िंदगी मैंने ये ऐसा अंगूर मैंने पहली बार देखा है। तो मुझे ये अच्छा लगा, चलो ये मोमेंट तो कैप्चर करने वाला है। और ये वीडियोज़ ना रमज़ान की है, रमज़ान के टाइम की है। मतलब जब मैंने बताया था ना कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम लोग के हॉस्पिटल के काफ़ी चक्कर लग रहे थे, तो ये उस वहाँ की क्लिप है। ये मेरे पास पड़ी थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और रमज़ान में ये, मतलब वैसे तो ये हॉस्पिटल पूरा टोटल मुस्लिम लोगों का है, पूरे मुस्लिम हैं यहाँ पर। और नमाज़ वगैरह, रोज़े वगैरह की काफ़ी एहतमाम होते हैं यहाँ पर। मतलब मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड ही इस वजह से की थी क्योंकि यहाँ पर ना रोज़ा इफ्तार, मतलब तो मुंबई में ना आप रमज़ान के दिनों में आप कहीं भी चले जाओ, इवन आप चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, कहीं पर भी आप जाओ ना, आपको हर जगह पर इफ्तारी का अरेंजमेंट मिलता है, चाहे वो दुकान हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो, कहीं पर एनीवेयर। मतलब यहाँ तक कि इवन रोड वगैरह पे भी अगर आप बाहर रास्ते पर हो ना और ट्रैवल कर रहे हो, रिक्शा में हो, गाड़ी में हो, कहीं पर भी, तो आप लोगों को जगह जगह स्टॉल मिलते हैं इफ्तारी के, वहाँ से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इफ्तारी। तो यहाँ पर रोज़े को रमज़ान में लेकर ना बहुत अच्छा एहतमाम होता है। तो वो सब वाक़ई में बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहता है यहाँ पर रमज़ान में। तो बस मैं वही दिखाना चाह रही थी कि ना वहाँ पे हॉस्पिटल में भी रमज़ान का सारी इफ्तारी वगैरह हो रही थी, तो हमने, और फिर वहाँ पर ना स्पेशली औरतों के लिए अलग से नमाज़ का रूम वगैरह है और कुरान शरीफ वगैरह, सिपारे वगैरह सब कुछ है। मतलब वहाँ पे आम दिनों में भी, मतलब है वो, तो आम दिनों में भी आप नमाज़, अपने रोज़े वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हो। तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है वहाँ पे। तो इसलिए मुझे कभी भी ऐसा लंबा टाइम लगता है ना, जैसे टाइम कुछ ज़्यादा दिखाना होता है, कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है, तो हम लोग हमेशा वही हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे नमाज़ वगैरह की भी कोई कज़ा नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, तो हम हमेशा वहीं जाते हैं। तो वो मैंने वहाँ से क्लिप रिकॉर्ड की थी थोड़ी बहुत, तो मैंने कहा चलो शेयर की जाए आप लोगों के साथ में। और ये मेरा सामान है, ये भी मैंने रमज़ान में ही लिया था, ईद से थोड़ा टाइम पहले। और मैं जेन्युइनली बताऊँ, कॉस्मेटिक, मतलब ये कॉस्मेटिक ही समझ लो, बाकी वैसे नॉर्मल फेस वॉश वगैरह और मॉइस्चराइज़र वगैरह ये सब तो चलो ख़रीदा जा सकता है, और ख़रीदती हूँ मैं हमेशा ही अक्सर। बट कॉस्मेटिक पूरा प्रॉपरली अगर मैं कहूँ ना जेन्युइनली, तो मैंने शायद अपनी शादी पे ख़रीदा था या फिर मैंने अब ख़रीदा है सीरियसली। आप लोग बोलोगे इतने टाइम बाद कैसे, मतलब इतने, मुझे जेन्युइनली ना मेकअप का इतना कोई ख़ास शौक़ है नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं नेचुरली बहुत ठीक ठाक दिखती हूँ। तो ना मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा मेकअप की, और मैं लगाती भी नहीं। बहुत ओकेजनली कोई शादी ब्याह हुई या कोई फंक्शन हुआ, कोई फेस्टिवल हुआ, तो मैं तैयार होती हूँ मेकअप वगैरह। तो वो भी ना, मतलब मैं, ऐसा नहीं था मुझे कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी बहन वगैरह का, या अगर मैं अपने घर वहाँ रही, घर पर रही, तो वहाँ से किसी का ले लिया। तो मतलब घर में सबके पास में आजकल कौन है जिसके पास कॉस्मेटिक्स नहीं होता है। तो मतलब मैंने ख़रीदा ही नहीं था इतने टाइम से, सीरियसली मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट अब भी ना मेरा लेने का कोई ख़ास ऐसा मूड था नहीं, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़िद करी कि ना तुम लेती ही नहीं हो कभी, तो अब तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला क्यों, अब मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती क्या? तो फिर कहने लगे नहीं, तुम जैसे लड़कियों में शौक़ होते हैं भाई, तुम्हारे अंदर ऐसे शौक़ है नहीं। जेन्युइनली मुझे ना सच में, जैसे औरतों में होता है ना मेकअप का, शॉपिंग का, इसका मेरे अंदर ऐसे कोई कोई मतलब शौक़ है नहीं ना। मैं ऐसे खर्चे मेरे इतने हैं, मैं ऐसे खर्चे नहीं पालती। तो फाइनली मतलब मैंने इतने टाइम बाद जाकर मैंने अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह और कुछ क्रीम्स वगैरह, तो मतलब मैंने सारी चीज़ें ख़रीदी। और बाकी मैं सारा का सारा, इसी वजह से ना मुझे जेन्युइनली कुछ समझ में भी नहीं आया कि मैं क्या क्या लूँ। बट मुझे जो जो दिखता गया मैंने सामान उठाती गई। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी काम का, ये भी काम का, ऐसे करके मैंने कुछ लिया, थोड़ा बहुत गिना चुना सामान। और वो ज़्यादातर सभी मतलब मेरे काम में ही आएगा, और वो तब से मैं थोड़ा सा लगाने भी लगी हूँ।
तो बस अब मैंने यही सब कुछ ख़रीदा था, यही सब कुछ लिया था। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर की जाए, ये तो एक मेमोरेबल चीज़ है क्योंकि मैंने फाइनली 10 साल बाद अपने लिए कॉस्मेटिक ख़रीदा है। क्योंकि मेरी शादी पे जो मुझे मिला था मेरी ससुराल वालों की तरफ से भी मुझे पूरा वो जो था बरी में आता है वो पूरा का पूरा पैकेट था, उसका मेकअप किट थी पूरी। उसमें सारा सामान था और सारा ब्रांडेड था, मेबलिन का, लैक्मे वगैरह का। उस टाइम पर वो सारा सामान मेरी नंद ने मुझसे पूछ के सारा सामान लिया था। तो सब कुछ मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग था तब भी, और मेरे घर से भी जो मैं लेकर गई थी वो भी मेरी चॉइस के तो वही मैंने 4-5 साल यूज़ किया। सबकी अच्छी खासी एक्सपायरी डेट थी, तो 4-5 साल तो मेरा वही चल गया। फिर उसके बाद में जब कभी ज़रूरत पड़ी तो घर में किसी ना किसी के पास में कुछ ना, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, जेन्युइनली मैं मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं लगाती। मतलब अगर मैं ओकेजनली भी मैं मेकअप करती हूँ ना, तो मतलब मेरा मेकअप एकदम, एक तो बेस होता है, बेस फाउंडेशन होता है, उसके बाद में लिपस्टिक और काजल मेरे पास में होना चाहिए, बस ये 2 चीज़ें। मतलब मैं काजल से लाइनर भी लगा लेती हूँ, काजल भी लगा लेती हूँ, और लिपस्टिक से लिपस्टिक भी हो जाती है, मेरा ब्लशेस भी हो जाता है, आई शेडोज़ वगैरह भी हो जाते हैं। तो मतलब मेरे पास बस हाँ, लिपस्टिक और काजल तो मेरे पास एनी टाइम रहते हैं, वो मैं ख़रीदती रहती हूँ हमेशा, बीच बीच में भी ख़रीदती रहती हूँ। बस क्योंकि ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तो बस मेरा काम बन जाता है। नहीं से तो बस मेरे पास ना मेकअप बस मैं ऐसा ही करती हूँ लाइटली ले, जैसे आजकल लोग ना फाउंडेशन, लूज़ पाउडर और डायरेक्टली प्राइमर, शाइमर, टोनर, पता नहीं क्या क्या लगा रहे होते हैं, मुझे सीरियसली समझ नहीं आता। तो बस मैं तो नहीं लगाती भाई, मैं इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत भी नहीं। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह मियाँ ने बहुत अच्छा एक बहुत खूबसूरत चेहरा दिया है, खूबसूरत कह सकती हूँ मैं, तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया जेन्युइनली। मतलब शादी से पहले तो मैंने कभी मेकअप किया ही नहीं, सच बता रही हूँ, कभी नहीं किया, यहाँ तक कि कोई शादी ब्याह में भी कभी भी नहीं, क्योंकि घर में से अभी अलाउड नहीं था और हमें भी मतलब कभी ऐसी ज़रूरत हुई नहीं, महसूस भी नहीं होती थी कि भाई हमें ज़रूरत है। हाँ, कभी कभार कोई शादी हुई तो थोड़ी बहुत लिपस्टिक या काजल, बस यही 2 चीज़ें लगती थी, बाकी उसके अलावा कभी कोई चीज़ लगी ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और शादी के बाद भी अल्लाह का बहुत शुक्र है, कभी ज़रूरत ऐसा लगा ही नहीं कि भाई मुझे मेकअप की ज़रूरत है, मेरा चेहरा ऐसे ही नेचुरली काफ़ी अच्छा लगता था। तो बस हाँ, लिपस्टिक तो मैं ज़रूर लगाती थी शादी के बाद, लिपस्टिक और काजल ये दोनों चीज़ें मेरी है कि जो मैंने हमेशा लगाई हूँ। बट बाकी पूरा फुल मेकअप मैंने बहुत ही कम किया है, बहुत कम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसी वजह से मेरी स्किन ज़्यादा अच्छी है मेकअप का, क्योंकि जितना ज़्यादा इस्तेमाल करो ना चेहरा, मतलब स्किन उतनी ज़्यादा आपकी ना ख़राब ही होती जाती है। फिर उसके लिए आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने होते हैं, ये कराओ वो कराओ, ये सब चीज़ें आपको करानी पड़ती है तो स्किन को सही रखने के लिए। तो नेचुरली जो चीज़ स्किन अच्छी रहती है ना वो ऐसी, और मतलब ऐसे भी नहीं कि मैं घरेलू ज़्यादा कुछ नुस्खे वगैरह या घरेलू कुछ ट्रीटमेंट ऐसा मैं ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, ऐसा भी मैं कुछ नहीं करती। बट नॉर्मली जो फेस वॉश वगैरह बस यूज़ किया, बस उतना ही, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो बस यही था। तो फिर बस मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी अब मैं शेयर करूँ, क्योंकि शेयर भी क्या मतलब, ये मतलब मैंने अपनी मेमोरी के लिए कि हाँ मैंने इतने टाइम बाद ये ख़रीदा था, तो आगे फ्यूचर में मैं याद रख सकूँ कि उतने टाइम बाद मैंने क्या क्या ख़रीदा था। और जो बैग जिसमें मैंने सारा कॉस्मेटिक रखा है सामान सारा, वो बैग भी ना मैंने ऑनलाइन मंगाए थे फ्लिपकार्ट पे से, और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उसमें कई सारे कलर थे और मुझे बहुत पसंद आया सीरियसली, बहुत मतलब आप ट्रैवल वगैरह करो तो छोटे पाउच में रख कर आप लेके जा सकते हो अपना सारा सामान जो ज़रूरत का है। मतलब अच्छा लगा मुझे वो पैकेट भी सारा, तो बस खैर मुझे सही लगा वो। और ये ना आज हमारे यहाँ पर ये अम्बेडकर जयंती का सेलिब्रेशन चल रहा था, रात के वक्त में ना सभी लोग रैली लेके निकले थे, जो जैसे कि मैं अक्सर बताती हूँ कि मेरे यहाँ पर आसपास से जितने भी जो भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, कोई भी जुलूस हो, रैली हो, हर चीज़ मेरे घर के सामने से होकर गुजरती है। तो बस यहाँ पर आज अम्बेडकर जयंती का सेलिब्रेशन चल रहा था तो लोग यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी एक चीज़ मैं दिखाऊं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सारे फेस्टिवल्स वगैरह या कुछ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो यहाँ पर लोग खूब ज़ोर ज़ोर से गाने वगैरह बजाकर और बाबा साहब की याद में बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ जो शायद उन लोगों की लैंग्वेज में जो वो लोग बजाते हैं वो सब करके यहाँ पर डांस कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। और मोहम्मद, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कभी यहाँ पर ढोल वगैरह या गाने वगैरह कुछ बज रहे होते तो मोहम्मद तो फुल एंजॉय करता है, और मोहम्मद यहाँ पर बैठकर खूब मज़े ले रहा था। और रात के मतलब आज सुबह से हमारे यहाँ पर आसपास ना पुलिस वालों की वैन आ रही थी और बार बार कह के जा रही थी कि रोड वगैरह खाली किया जाए। जैसा कि अक्सर यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल होता है तो सारे दिन ना पुलिस के कई चक्कर लगते हैं, राउंड चल रहा होता है, बार बार आके चेक करते रहते हैं कि रोड वगैरह खाली है कि नहीं, क्योंकि जब जैसे लोग आएंगे भीड़ इकट्ठा होगी तो आजकल जैसे अब होता है ना, बाहर रोडों पर साइड चारों तरफ गाड़ियाँ ही खड़ी रहती, ज़्यादातर आजकल लोगों के पास में कार वगैरह इतनी हो गई, गाड़ियाँ मतलब इतनी हो गई हैं कि पार्किंग कम पड़ जाती है, तो इसलिए चारों तरफ रोड के आसपास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ रहती है। तो जिस दिन भी कोई ऐसा फेस्टिवल होता है ना, तो उस दिन सुबह से ना पुलिस के कई चक्कर लग जाते हैं कि भाई गाड़ियाँ हटाओ, गाड़ियाँ हटाओ। तो बस सुबह से चालू था, तो फिर मगरिब भी हो गई, तो मैंने बोला अभी तक भी कुछ नहीं हुआ कि शायद आज होना नहीं है क्या। बस फिर लेकिन ना 7 बजे के बाद, शायद 7 बजे के बाद ये लोग लेकर आए अपनी रैली, तो
फिर रात में मतलब लेकर निकले यहाँ पर ये लोग। तो फिर रात की टाइम की बात है, 8 बजे के आसपास का टाइम था, तब ये लोग लेकर जा रहे थे। और यहाँ पर ये लोग बाबा साहब की जय वगैरह नारेबाजी भी कर रहे थे। तो खैर ये लोग यहाँ पर अपना बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। 14 अप्रैल बाबा साहब का बर्थडे है, बर्थ डेट है। तो बस यहाँ पर ये लोग वही मना रहे थे और काफ़ी लोग थे। और ये सब हमारे एरिया के ही लोग थे, क्योंकि वापस भी आए थे ना। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो हमारे यहाँ पे रामनवमी सेलिब्रेट हुई थी, तो उसमें जो लोग आए थे वो बाहर से आए थे, वापस रिटर्न नहीं आए थे। बट ये सारे लोग ना हमारे एरिया के ही थे, वापस भी आए थे, क्योंकि उसमें सारे ही मतलब हर रिलीजियस के लोग थे यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पे मुंबई में ना जितनी भी ज़्यादा फेस्टिवल वगैरह होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर लोग शामिल होते हैं दूसरे रिलीजियस के, मतलब जो दोस्त वगैरह होते हैं एक दूसरे के। वैसे त्योहारों का मज़ा तो ऐसे ही आता है, मिलजुल के मनाने में आता है। बट बाबा साहब जी का जो भी कुछ होता है उसमें ज़्यादातर हर रिलीजियस का बंदा शामिल होता है, जो उनको रिस्पेक्ट देता है। तो बस इसीलिए ना उनकी रैली वगैरह हो या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो उसमें मेरे ख्याल से हाँ सभी लोग शामिल होते हैं। तो बस यहाँ पर भी ना सब मुस्लिम भी थे और लोग भी थे, तो उसमें यहाँ पर रहते ही। वैसे तो मुंबई में ना, मुंबई का माहौल खैर ऐसा है, मैंने जैसे पहले भी बताया है, जैसे यहाँ पर गणपति वगैरह का होता है, आयोजन वगैरह होता है, तो उसमें भी काफ़ी मुस्लिम मिलेंगे आपको। और जैसे जुलूस वगैरह निकल रहा होता है ना, जब ईद मिलाद का जुलूस वगैरह निकल रहा होता है, तो बहुत से ऐसे हैं लड़के जिनके दोस्त हिंदू भी होते हैं, तो वो लोग भी उस जुलूस में शामिल होते हैं। तो यहाँ का मुंबई का माहौल ही ऐसा है कि ना, कि आप कोई भी किसी भी मज़हब का आप लेकर निकलो, आप किसी भी मज़हब का फेस्टिवल मनाया जा रहा हो, तो उसमें हर तरह के लोग शामिल हो जाते हैं। उसका कोई बस हाँ ये कि कोई बातचीत ऐसी ना हो, वो भी ना अभी होने लगा है, अभी कुछ सालों से ये सब चीज़ें होने लगी है कि तेरा और मेरा हो गया है, बाकी सारी चीज़ें हमारी ही थी यहाँ पर, और हमारी ही हमेशा भी रहेगी। पहले तो कभी सुनने में भी नहीं आता था कि कहीं पर किसी ने किसी को ऐसा फेस्टिवल रिलेटेड किसी के साथ में किसी को इशू हुआ है, क्योंकि फेस्टिवल तो खुशियाँ बांटने का नाम होता है। हम एक दूसरे के साथ में खुशियाँ बांटते हैं और मनाते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से किसी को किसी किस्म का कोई क्या कहते हैं एतराज़ नहीं होना चाहिए। बट लेकिन आजकल माहौल थोड़ा सा ऐसा हो गया है, तो लोग ना, और मतलब कुछ लोग भी ऐसे हो गए आजकल ना, लोगों को दूसरों की मतलब अपने दुख से प्रॉब्लम नहीं होती है, दूसरों के सुख से प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस माहौल के हिसाब से लोग बदलने लगे हैं और बदल गए हैं शायद। लेकिन ये सब भी ना अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि जैसा माहौल होते जा रहा है वैसे ना ही बने। और मतलब एक दूसरे के साथ में जितना ज़्यादा प्यार बांटेंगे उतना प्यार बढ़ेगा, और जितनी नफ़रत बांटेंगे उतनी नफ़रत बढ़ेगी। तो इसलिए नफ़रत को कम करने का सबसे आसान तरीका यही है मेरे ख्याल से। आपको जितना प्यार मोहब्बत से आप रह सकते हो उतना रहना चाहिए। तो जितना प्यार मोहब्बत से आप रह सकते हैं, अपने आसपास के लोगों में प्यार बांट सकते हो तो उतना बांटते रहिए, और जितनी नफ़रत हो सके उतनी ख़त्म कर सकते हैं तो ख़त्म करते रहिए। तो बस यहाँ पर ये सभी लोग देखिए अम्बेडकर साहब की जयंती बना रहे थे, और उनका यहाँ पर पूरा ना एक तरीके से पूरी झांकी टाइप बनाई हुई थी, और उनकी मूर्ति भी बनाई हुई थी। इस तरीके से इन लोगों ने अम्बेडकर साहब का यहाँ पर जन्मदिन मनाया। तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैंने तो ऐसे खैर ये पहली दफ़ा देखा है, पहले भी शायद मनाई जाती होगी, बट मतलब मैंने कभी, हो सकता है मैं यहाँ पर नहीं, मतलब पिछले खैर 10 साल तो मेरी शादी को भी हो गए हैं, तो थोड़ा मेरा आना जाना इधर कम रहता है। तो फिर खैर ये भी टाइम काफ़ी बीत गया है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, हो सकता है पहले भी हो। बट लेकिन मैंने पहली दफ़ा इस तरीके से अम्बेडकर साहब का जन्मदिन मनाते हुए देखा। मतलब मैंने सुना है लोग मनाते, बट लेकिन इस तरह झांकी वगैरह के साथ में, मूर्ति वगैरह के साथ में, मतलब मैंने ये पहली दफ़ा देखा है। तो अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। मैंने हमेशा शेयर किया है आप लोगों से, जितनी भी मेरे यहाँ आसपास जो भी चीज़ें हो रही होती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो खैर बस मैं यही कह रही थी कि ना, फेस्टिवल का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत बांटें। सच में जब हमारे यहाँ पर ईद वगैरह होती है ना, मतलब आसपास के जितने भी लोग होते हैं, कितने लोग हैं हमारे भी जानने वाले, मतलब हमारे बच्चों की टीचर्स वगैरह हैं ऐसी जो नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन उन लोगों को बड़ी शिद्दत से हमारे यहाँ के त्योहारों का इंतज़ार होता है कि भाई हमारे यहाँ पे त्यौहार जब आएंगे तो जो हम बनाते हैं अक्सर हमारे घर में सिवैयाँ, शीरखुरमा या बिरयानी वगैरह जो भी कुछ है, तो उनको काफ़ी इंतज़ार होता है। वो लोग बहुत शिद्दत से कह रहे होते हैं कि कब आने वाला है, कब है, भाई हमें भी खाना है, हमारे लिए घर भी भेजना, बहुत चाह से मांग के वो मंगाते हैं और हम बना कर देते हैं। तो यही मोहब्बत होती है। तो बस ना यही प्यार मोहब्बत हमेशा बरकरार रहना चाहिए। बट लेकिन मोहब्बत ना कभी भी एक तरफ़ा नहीं होती, दोनों तरफ से बराबर निभानी होती। मतलब आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए कि आप, जो सामने वाला आपको मोहब्बत दे रहा है, आप उस मोहब्बत को उतनी ही शिद्दत से निभा सके। तो मोहब्बत हमेशा दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही बंदा निभा रहा होता है, सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो भी अच्छा नहीं होता। बट लेकिन मोहब्बत से हम सामने वाले की भी मोहब्बत हासिल करी जा सकती है, अगर वो नहीं भी कर रहा है
तो बस प्यार ही एक वो चीज़ है जिसको बांटने से ना दिली खुशी भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, और कितनी भी बुरी से बुरी चीज़ है वो बदल जाती है। तो मेरे ख्याल से इसी तरह प्यार मोहब्बत से आपस में एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, उसी से माहौल भी अच्छा बना रहेगा और सुकून और शांति तो खैर रहती है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर अम्बेडकर जयंती मनाई गई और लोगों ने काफ़ी मज़े से मनाया। सच में यहाँ पर डांस वगैरह हो रहा था, औरतें भी थी, सब थी। देखिए औरतें यहाँ पर कितने मज़े से डांस कर रही है। भाई हमसे तो नहीं होता भाई, हम मुझे तो पर्सनली मुझे तो डांस बिल्कुल भी नहीं आता, जेन्युइनली नहीं आता। और खैर बच्चे तो खैर करते हैं, बच्चों का तो खैर कह नहीं सकते, बच्चे तो खूब मज़े करते हैं। आयशा भी नहीं करती बट मोहम्मद करता है। मोहम्मद बहुत मज़े लेता है सच में, जब भी कभी ऐसा कुछ भी हो रहा होता है ना, मोहम्मद बहुत मज़े से, जब तक मतलब यहाँ पर कभी भी ऐसा कोई फेस्टिवल वगैरह हो रहा होता है तो कम से कम घंटा 1.5-2 घंटा तो लगता ही है यहाँ से निकलते निकलते जाते, धीरे धीरे जा रहे होते ना। वो तो मैं वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम का दिखा रही होती है, अगर मैं पूरा टाइम कैप्चर करूँ तो आराम से 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाता है इन चीज़ों में। तो बस जब तक ये लोग यहाँ पर रहते हैं ना, मतलब जब तक विंडो से दिखते रहते हैं तब तक मोहम्मद विंडो में ही रहता है, और तब तक मोहम्मद वहीं पर खड़े खड़े डांस करता रहेगा। और खूब मतलब मोहम्मद बहुत खुश होता है फाइनली, मतलब कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद के बहुत मज़े आ जाते हैं जब जब जो भी कुछ, और फिर बाद में तभी नहीं, उसके बाद भी मतलब फिर कई दिनों तक उसके दिमाग में वो छाया रहता है और वो उसकी नकल करता रहता है। तो इस तरीके से मोहम्मद अपने काफ़ी दिनों तक हमारे कान पका देता है, फिर वो एक ही चीज़ बोल बोल के सच में फिर उसको ना उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है हम लोगों को, वरना बस उसका वही चालू रहता है। बस फिर उसके बाद में डिनर का टाइम हो गया था, और डिनर ना आज बनाना कुछ था नहीं, मतलब मेरा मूड नहीं हो रहा था। एक तो गर्मी इतनी शदीद हो गई ना, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना इस वक्त मुंबई में, वाकई में पता नहीं आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हो, वहाँ पर भी इतनी गर्मी है कि वाकई में इस वक्त बहुत, आज अब की बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस इसलिए ना खाना पकाने का मेरा रात के वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता है सच में किचन में जाने का, क्योंकि ना रात में ना मच्छर की आने की वजह से ना खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद हो जाते हैं ना, तो एकदम हवा भी एकदम पैक हो जाती है। किचन में फ़ैन नहीं चला सकते, किचन में मेरे फ़ैन है बट लेकिन गैस बंद हो जाता है अगर फ़ैन चलाऊँ तो इसलिए काफ़ी मसला हो जाता है मेरा रात की टाइम का खाना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बोले कि रोज़ाना बाहर से मंगाओ या मैं बना कर दे दूँ, तो मेरे लिए सच में उससे बड़ा मसीहा मेरे लिए कोई नहीं होगा। तो सच में तो ना मेरा मूड नहीं था बनाने का खाना, तो बस है ना बाहर से खाना मंगाया गया, और बस शोरमा मंगाया गया और बस सबने मिलकर वही खाया। तो बस इस तरीके से कुछ हमारा दिन बीता आज का। तो बस चलिए इसी के साथ में ना मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर देती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। अगर नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरे कॉस्मेटिक्स कैसे लगे, और मैंने सही चीज़ें खरीदी है क्या नहीं खरीदी, और वो कॉस्मेटिक में और क्या क्या होना चाहिए वो भी मुझे आप बता सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलती हूँ फिर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।